दोस्तों, हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और इसे हर मुसलमान को अपने जीवन काल में एक बार जरूर करना चाहिए, बेशर्ते वो आर्थिक रूप से सक्षम हो और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, मगर इंसान दुनिया की रंगीनियों में इस कदर खो चुका है कि वो दुनिया में आने का मकसद भी भूल गया। कब्र इंसान को 70 बार याद करती है, मगर इंसान कब्र को एक बार भी याद नहीं करता। कब्र कहती है, मेरे अंदर आने से पहले तैयारी करके आना, मैं सांप बिच्छुओं का घर हूँ, मेरे अंदर अंधेरा है और तुम अमल की रोशनी लेकर आना। जुल्हाज्जे का महीना था। 1,20,000 जहाज खानाए काबा जा रहे थे। जहाज 3,000 की फुट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था। बिजनेस क्लास के लोगों से एयर होस्टेस इंतहाई बावाद तरीके से पेश आ रही थी। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इनमें 30 साल का अब्दुल्ला भी था, जो किसी काम से सऊदी अरब जा रहा था। एयर होस्टेस ने जहाज की तमाम लाइट्स को बंद कर दिया, चुनाचे लोगों पर गुंदगी तारी हो गई। इतने में जहाज को एक जबरदस्त झटका लगा। जहाज की तमाम लाइट्स जल उठी। इमरजेंसी सायरन की आवाज़ से जहाज गूंज उठा। तमाम लोग परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिर ये झटका किस वजह से आया? सब लोग एयर होस्टेस से पूछने लगे, आखिर क्या हुआ, हमें कुछ तो बताइए। एयर होस्टेस कहने लगी, मैं कप्तान से राब्ते में हूँ, वो बताएंगे जहाज़ के साथ क्या हुआ। जहाज़ के पायलट ने ऐलान कर दिया कि जहाज़ का एक इंजन फेल हो चुका है, जबकि दूसरे में खराबी है। हमारे अंदाजे के मुताबिक 10 मिनट के बाद जहाज़ क्रैश कर जाएगा। तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने लिए दुआ कर लीजिए। ये सुनना था कि मुसाफिरों की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। तमाम के तमाम मुसाफिर मदहोश हो गए। हर कोई अपनी मौत की अकसबंदी करने लगा। बिजनेस क्लास के लोग चीख कर कहने लगे, तुम लोग किस तरह की बकवास कर रहे हो? तुम लोग हमें नहीं जानते, हम कौन हैं? एयर होस्टेस ने घबराते हुए कहा, दोस्तों, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद हम सब मैयतों में बदल जाएंगे। मैं आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही काम कर सकती हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह एक मेहमान हूँ। इसके बाद एयर होस्टेस अंदर दाखिल हुई और एक छोटा सा काला डब्बा लेकर आई। तमाम मुसाफिर उस डब्बे को बड़े गौर से देखने लगे। एयर होस्टेस तमाम मुसाफिरों से मुखातिब हुई। इस डब्बे को ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। ये खास किस्म का डब्बा है, किसी भी चीज़ का इस पर कोई असर नहीं होता। अगर आप लोग अपने किसी दोस्त, घर वालों या किसी को कोई पैगाम भेजना चाहते हो तो एक कागज़ पर लिखकर इस डब्बे में डाल दो। जब जहाज़ के मलबे से ये ब्लैक बॉक्स निकलेगा तो आपके घर वालों और रिश्तेदारों तक आपका आखिरी पैगाम पहुँच जाएगा। इसके बाद एयर होस्टेस ने तमाम मुसाफिरों को कागज़ और कलम थमा दिए। इन तमाम मुसाफिरों में से एक मुसाफिर ने लिखा, मेरी बेटी माफ़ कर देना, मैं सारी उम्र तुम्हें दुनिया की तालीम देता रहा जबकि तुम्हें कुरान और दीन की तालीम ना दी। जिस नौजवान का नाम अब्दुल्ला था वो फूट फूट कर रोने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपने आंसुओं को साफ किया, फिर लिखने लगा, ऐ मेरे प्यारे रब, तू सारे जहां का मालिक है, मैं सिर्फ आपको खत लिखना चाहता हूँ। हमारी मौत का वक्त बहुत करीब है। या अल्लाह, इस दुनिया का रस्म रिवाज है, जब कोई छोटा किसी बड़े के पास जाता है तो उसके लिए तोहफा कोई नजराना लेकर जाता है। या अल्लाह, आप बेनियाज हैं, आप सारी दुनिया को रिज़्क देते हैं, आपको किसी भी तोहफे की कोई ज़रूरत नहीं, मगर मैं बंदा होने की वजह से कुछ तो ज़रूर पेश करूँगा। अगर मैं अपनी ज़िंदगी के 30 साल पर गौर करता हूँ तो मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जो मैं आपको पेश करूँ। या अल्लाह, सारी ज़िंदगी तेरियां नाफरमानियाँ करते ही गुजारती। मेरे दिल में ये ख्याल हमेशा आता कि अल्लाह के आगे जो सजदे की हालत में मान ले वही तो रब है, जिसने तुम्हें पैदा किया है, तुझे ज़िंदगी भर रिज़्क अता की, यहाँ तक कि माँ के पेट में भी देखभाल की। जो नेमतें सारी उम्र तूने सारी अता की, उसका शुक्र अदा करता हूँ। ये तमाम बातें मेरे जहन में आती, मगर मैं शैतान के बहकावे में आकर फिर तुझसे गाफिल हो जाता। मेरे रब, मेरी नमाज, मेरा
मेरा हज, कोई भी चीज़ इस काबिल नहीं कि तेरे सामने पेश कर सकूं। मैंने सारी ज़िंदगी लापरवाही में गुजार दी। मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल सोते हुए गुजार दिए। जब जाग आई तो मौत का वक्त बहुत करीब था। ज़िंदगी के 18 साल पढ़ने में गुजार दिए, जबकि 8 साल रोज़ी रोटी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा। कभी किसी की गैबत करता रहा, कभी दुनिया के मफाद के लिए झूठ बोलता रहा। मैं आगे बढ़ने के चक्कर में पीछे की तमाम ज़िंदगी भूल गया। कभी ना सोचा कि तेरे साथ क्या ताल्लुक़ बनाया। सारी उम्र 5 वक्त की नमाज अदा ना की, तेरे हुक्म के आगे हार ना मानी। या अल्लाह, तू मुझे जहन्नुम की आग से बचा ले। जो लम्हात तेरे ज़िक्र में गुजारने चाहिए थे वो टीवी, ड्रामा, फिल्मों और खेल कूद में गुजार दिए। जो तेरी याद में गुजारने चाहिए थे वो सारी रात सोशल मीडिया को देखते हुए गुजर गए। जो वक्त मुझे कुरान मजीद को समझने में गुजारना चाहिए था वो मैंने मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलते हुए गुजार दिया। या अल्लाह, सारी दुनिया तेरी इबादत करती है, उसके लबों से तेरा ही नाम जारी होता है, मगर मैं किस कदर बदनसीब हूँ जो तेरे हदूद को करार करता रहा। मुझे इस बात का यकीन है ये जहाज़ पर जो भी आफत आई वो मेरी वजह से आई होगी, क्योंकि मेरे गुनाह सारी दुनिया के गुनाहों से ज़्यादा हैं। या अल्लाह, मेरे पास सिवाय नदामत के कुछ भी नहीं। मेरा दामन तेरी इबादत से खाली है। मैं तेरे शर किया, मैंने अपने रुतबे और दौलत को तुझसे ऊपर रखा। मैंने हमेशा तेरा नाम लिया, मगर मोहब्बत किसी और से की। मैं जब भी नमाज पढ़ता तो मेरा दिल दुनिया के ख्यालों में गुम हो जाता। नमाज तेरी, मगर ख्याल किसी और के। या अल्लाह, मैंने तेरे इश्क में मिलावट की। मैंने ज़खीरा अंदोज़ा इस तरह की जैसे मैंने हमेशा इस दुनिया में रहना हो। तेरे लोग भूख से मर रहे थे, मगर मैंने किसी को अनाज का एक दाना भी न दिया। मैं ये तमाम बातें जानता था, मगर मैंने कभी तवज्जो ना दी। हालांकि ज़िंदगी का मकसद दूसरों के काम आना है, तूने तो हमारी रिज़्क में गरीबों की सकीना की हिस्सा रखा है, मगर अफसोस कि मैं उनके काम ना आ सका। मैं लोगों से रिश्वत भी लेता, लोगों के नाजायज़ काम भी करवाए। जिस मकसद के लिए तूने भेजा मैंने वो काम ना किया। मैं हमेशा अपने आप से झूठ बोलता रहा कि सब कुछ अच्छा है। जब भी अजान की आवाज़ हुई तो मैं अपना ध्यान किसी और तरफ कर लेता। अल्लाह, आज मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरी झोली खाली है। मेरी झोलियों में सिवाय बुराइयों के अलावा कुछ भी नहीं। मैं हमेशा तेरे अलावा लोगों से दोस्ती करता रहा। हालांकि तेरी दोस्ती के क्या कहने, तेरी दोस्ती सबसे आला, सबसे अजीम है। मैंने उन लोगों से दोस्ती की जो बुरे वक्त में छोड़ गए, जबकि अच्छे वक्त में साथ निभाते रहे। मेरे मालिक, मैं कमज़ोर हूँ। कमज़ोर लोगों को माफ़ करना तेरी शान के लायक है। तेरी ये शान है कि तू गुनहगारों को माफ़ कर देता है। हम पर ये फ़र्ज़ है कि तुझे माफ़ी मांगे। अल्लाह, मैं अपने जुर्म का इकरार करता हूँ। तेरी रहमत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, तेरी दस्तक से मेरा कोई गुनाह छिपा नहीं। ए अल्लाह, मेरी ज़िंदगी का आखिरी मिनट बाकी बचा है, मुझे बख्श दे। मेरी बेगम, मैं चलता हूँ। मेरे बच्चों का ख्याल रखना, इन्हें अच्छा बंदा बनाना। इसके बाद एक धमाका हुआ, जहाज़ क्रैश कर गया। जहाज़ क्रैश होने की वजह से कोई भी ना बचा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी इस वीडियो से तमाम कुछ हासिल हुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।